Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain derivation of investment multiplier. मल्टीप्लायर का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था? K इज इक्वल टू डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पर टोटल इनकम में कितना चेंज होता है या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर टोटल इनकम कितनी ज्यादा बढ़ती है, यह हमें मल्टीप्लायर से पता चलता है। टू सेक्टर इकोनॉमी में बाई हम कैसे निकालते थे? बाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। जब मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाया था तो उसमें ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। बाई टोटल इनकम या नेशनल इनकम किसके बराबर होती है? टोटल कंजम्पशन प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट। यहां पर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लायर चेंजेस से रिलेटेड है, तो हम बाई की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा बाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। कीन्स ने सिंप्लिसिटी के लिए यह माना है कि इन्वेस्टमेंट में चेंजेस ऑटोनोमस होते हैं। इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड फ्री विद द चेंजेस इन इनकम। इनकम में चेंज होने का इन्वेस्टमेंट में चेंजेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि इसने सिंप्लिसिटी के लिए यह एज्यूम किया है। इसका मतलब क्या है? डेल्टा सी मींस कंजम्पशन में जो चेंजेस आते हैं वो इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। द चेंजेस इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द चेंजेस इन income, or we can say the changes in consumption are dependent with the changes in income. Now consumption function भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। consumption function क्या था? C is equal to A plus B by C consumption, A autonomous consumption। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? जो इनकम से इफेक्टेड नहीं होता है। यदि इनकम का लेवल 0 है फिर भी जब अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन किया जाता है तो उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ए ऑटोनोमस कंजम्पशन, B by induced consumption। Induced consumption which is directly related with the changes in income। Induced consumption इनकम पर डिपेंड करता है। इनकम के बढ़ने के साथ साथ जब कंजम्पशन भी बढ़ाया जाता है तो उसको हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहते हैं। बी बाई में बी इज इक्वल टू एमपीसी, या पहले ही पढ़ चुके हो। अगेन कीन्स ने सिंप्लिसिटी के लिए माना है कि किसी भी इनकम के लेवल पर एमपीसी कांस्टेंट रहती है। इस सिचुएशन में कंजम्पशन में जो चेंजेस आते हैं वो कंप्लीटली इनकम में चेंजेस का रिजल्ट होते हैं। तो हम डेल्टा सी इज इक्वल टू बी डेल्टा बाई लिख सकते हैं। नाउ अगेन हम पहली इक्वेशन पर आ जाते हैं।
डेल्टा बाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। डेल्टा बाई, इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा बाई इज इक्वल टू डेल्टा सी की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं बी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई। बी डेल्टा वाई को हम अब लेफ्ट साइड में ले आते हैं। डेल्टा बाई माइनस डी, डेल्टा बाई माइनस बी डेल्टा बाई इज इक्वल टू डेल्टा आई। यहां पर डेल्टा बाई दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा बाई ब्रैकेट 1 माइनस बी इज इक्वल टू डेल्टा आई। अगेन हमें 1 माइनस बी जो ब्रैकेट में है उसको राइट साइड में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा बाई इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस बी। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा आई को हम जब लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो कैसे लेकर आएंगे, डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा आई क्रॉस 1 अपॉन 1 माइनस बी। करेक्ट है। नाउ फाइनली k का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा आई। उसको सॉल्व करने पर क्या आया है हमारा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। और अभी आपको बता के चुकी हूं कि बी क्या है हमारा, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां पर जब मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन बताया था तो एक बात और बताई थी, दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। यहां पर 1 अपॉन 1 माइनस बी की वैल्यू एमपीसी, और एमपीएस हमारा क्या है, 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन एमपीएस। इट मीन्स यदि हमें एमपीसी और एमपीएस किसी की भी वैल्यू पता है तो हम मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मल्टीप्लायर और एमपीसी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। एमपीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। एक एग्जांपल से समझाती हूं। k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, हम ये मानकर चल रहे हैं 0.5 है, 0.5, इसको सॉल्व कर लो, 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 2। यदि एमपीसी 0.5 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 होगी। आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि यदि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है और मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 है तो इनकम में चेंजेस 200 करोड़ रुपए के होंगे। एक एग्जांपल और देती हूं। यदि एमपीसी की वैल्यू 0.8 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, यदि एमपीसी की वैल्यू 0.8 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 होगी। इट मींस यदि इनकम में 100 करोड़ रुपए
का चेंज किया जा रहा है, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है, तो टोटल इनकम 500 करोड़ बढ़ेगी। होप सो आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी मैं आपको यहां पढ़ा रही हूं उसके मैंने प्रॉपर ब्लॉग लिखे हुए हैं, जिसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।